भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर सदैव असीम कृपा बनी रहे। महादेव कहते हैं कि माता पिता ही एक संतान को जन्म देते हैं, वही सच्चे सृजनकर्ता हैं जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे। जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रथम पूज्य बनने योग्य वही है जिसमें बुद्धिमत्ता के साथ साथ संवेदना हो, सहनशीलता हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बुलंदियों की उड़ान में अगर हो तो थोड़ा सब्र रख लो, क्योंकि आसमान में किसी का कोई ठिकाना नहीं होता। आज जो तुम्हारी परेशानियों पर हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसी उड़ाने वालों के चेहरे खुद ब खुद उतर जाएंगे। वो शख्स बहुत ही गरीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता है। बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना ही पिता जैसा साया। दोस्तों, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। इस संसार में केवल माँ बाप का प्यार ही है जो कभी ख़त्म नहीं होता। नासमझी और जल्दबाजी में उठाए गए कदम हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं। जो व्यक्ति सब्र का मालिक है, वो पूरी दुनिया में सभी चीज़ों का मालिक है। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है, तो सब्र उसे कभी नहीं गिराता, ना ही किसी की नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी ही होती, तो हम कभी बहादुर और सब्र करने वाले नहीं बन पाते। रेत में गिरी हुई चींटी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं। इस छोटे आदमी को छोटा ना समझें, कभी कभी वह भी बड़ा काम कर जाता है। जैसे सोना अग्नि में चमकता है, ठीक उसी प्रकार धैर्यवान आपदा में चमकता है। महादेव ये भी कहते हैं, जिनके पास धैर्य है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। माता पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास हमेशा रहता है। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ हजार, लेकिन माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। आदमी तभी अच्छा बन सकता है जब तुम उसको जता सको वह किस प्रकार का है। जीवन एक बाजी के समान है, हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं है, पर बाजी का खेलना हमारे ही हाथ में है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना है जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। उपदेश से स्वभाव नहीं बदलता, परंतु गर्म किया हुआ पानी फिर शीतल हो जाता है। किसी का स्वभाव बदलना भी आसान नहीं होता। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने की लगन का। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद ना करो। आज अपना जीवन बदलो, भविष्य पर जुआ मत खेलो। बिना किसी देरी के कार्य करें, आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। छोटी छोटी घटना से हताश मत हो। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता है वह सिर्फ जलाने के काम आता है। मानवता की सेवा करने वाले
हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। यदि आप लोगों का न्याय करते हैं तो आपके पास उन्हें प्यार करने का समय नहीं होगा। अतीत संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं है। अतीत सीखने का स्थान है, जीवन जीने का स्थान नहीं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार दोस्ती है और मुझे ये प्राप्त हुआ है। क्या आपको प्राप्त हुआ? जीवन में बड़ा सबक, बच्चे कभी भी किसी से या किसी चीज़ से नहीं डरते। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का रंग किसी तरीके का नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतर जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में दो महान दिन होते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हम खुद को खोज लेते हैं। जिंदगी में धैर्य रखना ज़रूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल हमेशा मीठे ही होते हैं। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ, इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। जिंदगी एक आईने की तरह होती है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। वह जिंदगी सबसे बेहतर होती है जिसके पीछे प्रेम की प्रेरणा और ज्ञान का मार्गदर्शन होता है। किसी को हराने का शौक़ नहीं है हमें, बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाया करता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहेंगे और ना ही किसी को कम चाहिए। कौन कहता है कि तुम भगवान बन जाओ? सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। शिक्षा के बारे में महादेव ने बताया है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त त्याग, चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता की दृष्टि के कारण वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे है। किसी पत्थर के अंदर छुपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर पर घर्षण करता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति में घर्षण करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का कार्य करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। यही शिक्षा कहलाती है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय महादेव, हर हर महादेव।